वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। गोदल शहर में किराए के मकान में रहने वाले आनंद के साथ पेश आई थी यह हादसा। आनंद स्कूल में काफ़ी लोकप्रिय टीचर हैं। स्कूल में पढ़ाने के बाद वो बच्चों को अपने घरों में ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। अब तो उनकी शादी हो चुकी थी, पर यह हादसा उनके साथ तब हुआ था जब वह कुंवारे थे। उन्होंने अपने किराए के घर में एक बेहद भयानक अनुभव किया था। एक शाम जब वो अपने आराम कुर्सी पर बैठे कर आराम कर रहे थे, तभी अचानक उनकी अलमारी का दरवाज़ा अपने आप धड़ाम से खुल गया। इस आवाज़ से वो चौंक गए। उन्हें काफ़ी डर महसूस हुआ और उस शाम वहाँ कोई हवा भी नहीं चल रही थी। घर पर तो वो अकेले ही रहते थे। वो उठकर अलमारी का दरवाज़ा फिर से बंद करने के लिए कुर्सी की ओर से जाने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनका नाम पुकारा है और वो आवाज़ उस अलमारी के अंदर से ही आ रही थी। इस भयानक घटना से आनंद बुरी तरह डर गए। उन्हें वहीं खड़े खड़े पसीना आने लगा और वह बुरी तरह कांपने लगे। डरते डरते उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो अलमारी का दरवाज़ा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कि अंदर से कोई धक्का दे रहा हो। खौफ के मारे कांपते हुए आनंद थोड़ी देर वो अजीब नज़र से वहीं देखते रहे। तभी अचानक अलमारी के अंदर से काला गंदा सा धुआं बाहर आने लगा और फिर जो नज़ारा आनंद ने देखा, ये देखकर उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो घर से बाहर भाग कर के चले गए। घर के बाहर उनके पड़ोसियों ने जब आनंद को इस हालत में देखा तो वो पूछने लगे कि क्या हुआ। आनंद ने पड़ोसियों से अपने घर के बारे में सब बात बताई। आनंद के पड़ोसी उनके साथ घर में चले गए और उन सब ने वहाँ जो भी देखा उसे देखकर सबके होश उड़ गए। कमरे की छत पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। अलमारी के दोनों दरवाजे उखड़े हुए थे और सारा सामान नीचे ज़मीन पर बिखरा हुआ था। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही वहाँ रखी अलमारी धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरी। आनंद के साथ साथ अब सभी लोग इस भूता अनुभव से घबरा गए और बाहर की तरफ भागने लगे। कुछ लोगों को भागते भागते एक चीख सुनाई दी, पर किसी ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। इस खौफनाक अनुभव के कारण आनंद बुरी तरह बीमार पड़ गए और कुछ दिन के लिए अपने गांव पर अपने माता पिता के पास लौट गए। जब वो गोडल वापस लौटे तो कभी उस घर में वापस नहीं गए और किसी और मोहल्ले में रहने लगे। लेकिन आनंद के मन में ये हमेशा से चल रहा था कि वो चीज़ क्या थी और जो हुई वो क्या है। इस बातों का पता लगाने के लिए वो एक दिन उस मोहल्ले में गए और वहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग से पता चला कि वो मकान अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी एक हवेली को तोड़कर बनाया गया था। कहते हैं कि उस हवेली का मालिक बहुत ही गुस्से वाला इंसान था और एक बार उसने अपने नौकर को जलाकर मार डाला था और उसकी आधी जली लाश को उसी अलमारी में दफन कर दी। मकान मालिक ने कभी वो अलमारी इस्तेमाल नहीं की थी, लेकिन आनंद के मांगने पर उन्होंने वो अलमारी उसे दे दी और शायद इसी कारण नौकर की आत्मा नाराज़ हो गई और ये खौफनाक डरावनी घटना घट गई।